ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्ट्रिंग एंड पुली कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में किस तरीके से सवाल हमारा बन सकता है, क्या मेन उसका तरीका है, उसके बारे में पहले एक बार देखते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू बात को समझने का पहले चालू करते हैं। मान लो हमारे पास ये एक फ्रिक्शनलेस पुली है, ठीक है, कहीं पर कोई एकदम स्मूथ पुली है। नाउ यहां पर दो मासेस इस तरीके से लगा हुआ है। द स्ट्रिंग पासेस ओवर द पुली, ठीक है। नाउ कोई एक इंस्टेंट पे मान लो ये वाला पुली मेरा V1 से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और ये वाला पुली मेरा V2 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। ओके दोस्तों, एक बात ध्यान दो पहले। मान लो ये वाला लेंथ जो है वो है हमारा x और ये वाला लेंथ जो है वो लेंथ है मेरा y। ये वाला पॉइंट फिक्स पॉइंट है, ये ग्राउंड फ्रेम के रेफरेंस में हमने किए हैं, राइट। अच्छा, ये जो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो तो हमारा कांस्टेंट होगा ही होगा, राइट। सो ऑब्वियस सी बात है x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट, हाँ कि ना। ये है मेन हमारा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली लेंथ कंस्ट्रेंट भी हम बोल सकते हैं, बट क्योंकि स्ट्रिंग और पुली इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इसको हम एक सेपरेट हेडिंग में पढ़ते हैं। अदरवाइज ये भी एक टाइप ऑफ लेंथ कंस्ट्रेंट ही है, कोई खास डिफरेंस तो नहीं है, राइट। सुनाओ, ये जो डिस्टेंस है वो है मेरा x और ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू y। सो x प्लस वाई मेरा कांस्टेंट है, तो अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। नाउ dx बाई डी टी सिंपली मैं लिख सकता हूं माइनस v1। dx बाई डी टी में सिंपली लिख सकता हूं माइनस v1। हाँ, ऑब्वियसली x जो है वो मेरा टाइम के रेस्पेक्ट में कम हो रहा है, तो यहां पर मैं लिखूंगा माइनस v1। और dy बाई डी टी, क्योंकि y मेरा टाइम के साथ बढ़ रहा है, सो मैं लिख सकता हूं v1 विल बी इक्वल्स टू v2। तो स्ट्रिंग का लेंथ को कंजर्व करने के लिए दोनों का जो स्पीड होगा वो हमारा सेम होना पड़ेगा। एंड बाय द वे एक चीज ध्यान देना, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां पर भी हम एक चीज ध्यान दें, along the string there cannot be any relative velocity or acceleration। स्ट्रिंग के अलोंग कोई रिलेटिव वेलोसिटी या फिर एक्सीलरेशन होना संभव नहीं है। ये हमारा मेन स्ट्रिंग जो हमारा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है उस चीज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एक फेमस क्वेश्चन को लेकर मैं बातचीत करना चालू करूंगा। ये क्वेश्चन हमारा भयंकर कंट्रोवर्सी रचा है अलग अलग जगह पे, ठीक है। कंट्रोवर्सी मतलब गलत कंट्रोवर्सी है, आंसर तो यूनिक है ही है, लेकिन बच्चों को पहले में बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने वाली एक क्वेश्चन देखो क्या है। हमारे पास दो पुली है, यहां पे दो स्ट्रिंग है, राइट। दो पुली के सहारे एक का और स्ट्रिंग के सहारे मेरा एक ब्लॉक लटका हुआ है, राइट। मैंने दोनों स्ट्रिंग का ये वाला एंड को, इसको भी इस डायरेक्शन में यू से खींच रहा हूं, इसको भी इस डायरेक्शन में मैंने यू से खींच रहा हूं,
यहां पर ये धागा ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला एंगल है थीटा। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने ये दोनों धागे को खींचेंगे तो ब्लॉक इस तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में V से मूव करना चालू करेगा। तो सवाल यह है, फाइंड रिलेशन बिटवीन U एंड V। ओके, अच्छा, मैं यहां पर दो तरीके से सॉल्व करूंगा। दो तरीका मतलब एक गलत तरीका और एक सही तरीका। मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूं गलत तरीके से भी क्योंकि अब लोगों के मन में कभी भी यह सवाल उठ तो सकता है, जो एक्चुअल में हम उस तरीके से अगर सोचेंगे तो क्या गलत सोचेंगे। ठीक है, तो सही सॉल्यूशन जानने के साथ साथ गलत सॉल्यूशन जानना भी हमारे लिए डेफिनेटली जरूरी है। सो क्या है यहां पर फंडा? तो देखो, ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाले ब्लॉक अपवर्ड V से जा रहा है। आपने अभी अभी पढ़ाए हो, जो ये वाला एंड को मैं अगर U से खींचूंगा तो ये वाला एंड भी U से ही ऊपर जाने वाला है। ये वाला एंड भी इसी तरीके से U से जाने वाला है। तो ये वाला एंड का अगर स्पीड है U, तो U का दो कंपोनेंट है। ये वाला एंगल है थीटा। सो इसको अगर मैं दो कंपोनेंट पर रिजॉल्व करूं तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू U cos थीटा, और वही वेलोसिटी ब्लॉक को भी मिलेगी। तो पहला कंडीशन ये आ सकता है जो V इज इक्वल्स टू U cos थीटा। V इज इक्वल्स टू U cos थीटा। अच्छा, दूसरा पॉसिबिलिटीज, उसके बारे में देखो, समझो। ये ब्लॉक मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में V से जा रहा है। मेरा ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के अलोंग मेरा स्ट्रिंग है। ये वाला एंगल है थीटा। सो V को मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लिया। इस डायरेक्शन के अलोंग है V cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग है V sin थीटा। सो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग की बात करूं तो स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग इसका जो कंपोनेंट है दैट इज V cos थीटा। सो according to the string constraint V cos theta is equals to U, so V equals to U sec theta। so हमारे पास दो पॉसिबल सॉल्यूशन है। एक के थ्रू हमने निकाले हैं जो V equals to U cos theta, और दूसरे के थ्रू हमने निकाले हैं U sec theta। तो पहला सवाल मन में ये उठ सकता है जो which one of the two is a correct? इन दोनों सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन करेक्ट है और क्यों करेक्ट है? ओके, सो सबसे पहले यहां पर यह बात हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो दोनों में से कौन सा मोशन हमारा सेकेंडरी है और कौन सा मोशन हमारा प्राइमरी मोशन है। सो ध्यान देना, ये जो U है, ये U तो मैं दे चुका हूं। अब U में किसी भी प्रकार का बदलाव लाना संभव नहीं है, तो U के कारण मेरा V मूव किया है। सो V इज बेसिकली द इफेक्ट एंड U इज बेसिकली द कॉज। पहले इस बात को समझो, V इज द इफेक्ट and
U is the cause, right? So V secondary है, U primary है, so we will take its a value such that V इस तरीके से अपना वैल्यू को लेगा such that string constraint remains valid। यानी V इस तरीके से अपना वैल्यू को एज्यूम करेगा जो कि हमारा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वैलिड रहने वाला है। यानी दिस सॉल्यूशन इज अ करेक्ट सॉल्यूशन एंड दिस सॉल्यूशन इज अ रॉन्ग सॉल्यूशन। यानी मेन बात यह है, हमें बी वेरी कॉशियस रिगार्डिंग द कॉज एंड इफेक्ट। मैं और एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, ध्यान दो। क्या है, मेरे पास एक सेटअप है, ठीक है। सेटअप क्या है, ध्यान देना। यहां पर मेरे पास एक पुली है, दिस इज अ ग्राउंड, ठीक है। यहां पर एक रॉड लगा हुआ है, ये वाले रॉड का लेंथ है L, ये वाले रॉड का लेंथ भी है L, ठीक है। दिस इज अ रॉड। नाउ ये रॉड है L और ये वाला जो हाइट है, ये वाला पॉइंट का, वो भी है L। अब इसके साथ एक स्ट्रिंग लगा हुआ है समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये हॉराइजेंटली ऐसे जाता है, दूसरा पुली के थ्रू पास करता है जिस पर एक मास लगा हुआ है स्मॉल m का। दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। कोई एक इंस्टेंट पे ये वाला V से नीचे की तरफ मूव करता है और ये वाला रॉड इस तरफ ओमेगा से घूम रहा है। तो सवाल ये है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन V एंड ओमेगा। देखो, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है तो एक बात तो निश्चित है, जो इसका ये वाले पॉइंट का स्पीड होगा वो स्ट्रिंग के अलोंग तो डेफिनेटली V होगा ही होगा, पहले ये बात निश्चित है। अच्छा, जो रॉड का वेलोसिटी है इस एंड पे, ध्यान देना, ये अपने लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी होगा ओमेगा L, यानी दिस टू आर परपेंडिकुलर। मैं इसको यहां पर ड्रॉ कर ले रहा हूं, ये है मेरा ओमेगा L जो रॉड के एंड का वेलोसिटी है, ये मैं जानता हूं। और ये जो है मेरा इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग लगा हुआ है, एंगल्स मैंने अभी निकाला नहीं हूं। और ये वाले एंड का जो स्पीड है, ये वाला एंड का स्पीड हमारा है V, ठीक है। अच्छा, कुछ थीटा दे देना पड़ेगा, सॉरी, ये वाला एंगल को थीटा ले लो, ये वाला एंगल ऑब्वियस राइट नाउ है थीटा। सो सवाल ये है, जो V का कंपोनेंट ओमेगा L है या ओमेगा L का कंपोनेंट V है? जवाब बहुत सिंपल है, ध्यान दो। देखो, ये वाला स्ट्रिंग V से मूव कर रहा है, दैट इज फिक्स्ड।
ओमेगा एल अपने आप को इस तरीके से मैनेज करेगा जो कि स्ट्रिंग के अलोंग इसका वेलोसिटी ओमेगा एल हो जाए, क्योंकि v का अगर कंपोनेंट में इसके अलोंग और परपेंडिकुलर तोड़ूं तो ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, ऑब्वियस सी बात है वो कंपोनेंट का वैल्यू को तो जीरो होना ही पड़ेगा, अदरवाइज रॉड जो है वो हमारे टूट जाएंगे। तो एक बात तो निश्चित है, जो ओमेगा एल का कंपोनेंट अलोंग स्ट्रिंग must be equals to V. Omega L का component along the string must be equals to V, not the other way round. And now angles निकाल लेते हैं जल्दी से। ध्यान देना, ये एक इक्विलैब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है तो बाकी दोनों मिला के है 180 माइनस थीटा, तो इंडिविजुअल एंगल जो आएगा वो आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। ये वाला जो एंगल्स आएंगे वो आएंगे 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। एंड नाउ दिस इज परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो छोटा सा एंगल आएगा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू थीटा बाई 2। सो ओमेगा एल का स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट जो है वो हमारा v होना चाहिए, यानी द रिलेशन विल बी ओमेगा एल इंटू कॉस थीटा बाई 2, दैट विल बी इक्वल्स टू v, यानी ओमेगा आ जाएगा मेरे पास v बाई एल इंटू सेक थीटा बाई 2। ओमेगा जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू v बाई एल इंटू सेक थीटा बाई 2। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। तो इसी चीज को अब हम लोग थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। वो क्या है, अब मान लो जो पीछे वाला सिनेरियो था उस पर हल्का सा बदलाव लाते हैं। पुलिस एज इट इज है, ठीक है। नाउ ये वाला एंड को, दोनों एंड को मैं अलग अलग स्पीड से खींच रहा हूं। एंगल्स राइट नाउ इक्वल है, इसमें भी ये वाला कॉम्प्लिकेशन भी करेंगे जहां पे एंगल इक्वल नहीं होगा, बट राइट नाउ मान लो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल है, ठीक है। ओके, सुनाओ, ये वाले एंड को मैं U1 से खींच रहा हूं और ये वाला एंड को मैं U2 से खींच रहा हूं। दोनों एंड का जो स्पीड जिससे मैं खींच रहा हूं वो अगर डिफरेंट है, सो कंप्यूट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, कंप्यूट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, राइट। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, यहां पर ध्यान दो, U1 और U2 हमारा इक्वल नहीं है, तो ये वाला ब्लॉक डेफिनेटली हमारा वर्टिकली ऊपर नहीं जा सकता है। ऑब्वियसली थीटा जो है वो राइट नाउ इस इंस्टेंट पे इक्वल है, वो हमारा वेराइंग एंगल्स होंगे, अलग अलग होंगे। ये वाले ब्लॉक केवल और केवल शुद्ध हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं चलेगा। यहां पर ब्लॉक के पास दोनों वेलोसिटी होगा, एक हम मान लेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है v1 और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v2। यहां पर हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वेलोसिटीज एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो पार्टिकल है वो प्योर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूव नहीं करने वाला है, राइट। नाउ v1 और v2 इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करेगा जो कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हमारा वैलिड रहे। सो इफ आई सी, मैं यहां पे अगर ध्यान दूं, ये ब्लॉक है, इस तरफ है v1, इस तरफ है v2,
राइट नाउ यहां पर ये एंगल है थीटा, राइट। सो स्ट्रिंग के अलोंग V1 और V2 दोनों का कंपोनेंट है, तो V1 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा V1 cos थीटा, एंड ध्यान देना अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, सो V2 के अलोंग जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी V2 sin थीटा, यानी V2 cos 90 माइनस थीटा। मैंने दूसरा कंपोनेंट ड्रॉ नहीं किया जो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर है, वो एनी हाउ कंस्ट्रेंट में कोई हेल्प नहीं करेगा। तो स्ट्रिंग के अलोंग ये वाला ब्लॉक का जो नेट वेलोसिटी है दोस्तों ध्यान देना, दैट इज V1 cos थीटा प्लस V2 sin थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ये वाले स्ट्रिंग का वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू U2। ये मेरा पहला इक्वेशन है। और दूसरे वाले पार्ट के लिए अगर मैं ध्यान दूं, ये है मेरा U1 V1 और ये है मेरा V2, और अब जो स्ट्रिंग है दूसरा वाला, वो दूसरा वाला स्ट्रिंग इस तरीके से है, यहां से एंगल थीटा बनाते हुए। तो अलोंग द कंपोनेंट अगर मैं तोड़ूं, स्ट्रिंग के अलोंग अगर मैं कंपोनेंट पे तोड़ूं, सो ये वाले डायरेक्शन में V1 का रहेगा, वो तो सेम ही रहेगा V1 cos थीटा, और V2 को अगर मैं कंपोनेंट पर रिजॉल्व करूं तो ध्यान देना V2 के लिए क्या होने वाला है, ये 90 है थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, सो दैट विल बी V2 sin थीटा। सो स्ट्रिंग के अलोंग जो नेट वेलोसिटी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू V1 cos थीटा माइनस V2 sin थीटा, और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को बरकरार रखने के लिए इसका वैल्यू मेरा U1 होना डेफिनेटली जरूरी है, अदरवाइज जो हमारा स्ट्रिंग है वो टूट जाएंगे। सो ये दोनों के दोनों जो हमारा कंस्ट्रेंट है वो हमारा साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए। तो V1 cos थीटा प्लस V2 sin थीटा वो मेरा U2 है, एंड V1 cos थीटा माइनस V2 sin थीटा हमारा U1 है। सो सिंपली अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, सो 2V1 cos थीटा विल बी इक्वल्स टू U1 प्लस U2, तो हमारे पास V1 का वैल्यू आएगा U1 प्लस U2 बाई 2 इंटू सेक थीटा। ये हमारे पास V1 का वैल्यू आएगा, एंड V2 निकालने के लिए दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, तो U2 माइनस U1 अगर मैं करूं, सो 2V2 sin थीटा is equals to U2 minus U1. So V2 is equals to U2 minus U1 by 2 into cosec थीटा। ये मेरे पास V1 और V2 आ गया है। नेट स्पीड निकालने के लिए बोलेगा तो सिंपली वो अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर आएगा। ठीक है, मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, वो काफी ज्यादा गंदगी मच जाएगी, लेकिन कुल मिला के मुझे अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकालना है तो हम इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो तीसरा पार्ट बन सकता है, वो तीसरा पार्ट क्या बन सकता है, दोनों में हमें एंगल्स अलग अलग दे दे थीटा और फाई, तो उसमें कुछ अलग नहीं होगा, बस वहां पर जो हमारा इक्वेशन बनेगा, मान लो थीटा जो है, टेक इट नाउ एज फाई, एंगल्स भी अलग अलग है, ये एक पॉसिबिलिटी है। बाकी एनालिसिस का मेथड सेम ही रहेगा। अगर मैं ये वाला एंगल को फाई लेता हूं तो यहां से मेरे पास जो आएगा दैट विल बी V1 cos फाई प्लस V2 sin फाई, दैट विल बी इक्वल्स टू U2। और दूसरे वाले डायरेक्शन में एंगल है थीटा, तो सिंपल सी बात है, उस पर जो मैं लिख सकता हूं वो है V1 cos थीटा
माइनस v2 साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू u1। अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करते हुए v1 और v2 को वैल्यू निकालना है। तो सिंपली एक काम क्यों ना करते हैं, v1 को निकालने के लिए पहला वाला इक्वेशन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, दूसरा वाला इक्वेशन को साइन फाई से मल्टीप्लाई करो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान देना, v1 cos फाई साइन थीटा प्लस cos थीटा साइन फाई दैट इज u2 साइन थीटा प्लस u1 साइन फाई। सो v1 का वैल्यू है u1 साइन फाई प्लस u2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। ये मेरे पास v1 का वैल्यू आ जाएगा। और v2 को सॉल्व करने के लिए सिंपली एक काम करो, ऊपर वाला रिलेशन को cos थीटा से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले रिलेशन को cos फाई से, और फिर उन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपली हम ध्यान दो, यहां पर हमारे पास cos थीटा cos फाई आएगा, cos थीटा cos फाई आएगा, वो तो हमारा कट जाएगा। सो वहां पर हमारे पास आ जाएगा v2 साइन ऑफ अगेन आएगा थीटा प्लस फाई दैट विल बी u2 cos थीटा माइनस u1 इंटू cos फाई। सो v2 का वैल्यू आ जाएगा u2 cos थीटा माइनस u1 cos फाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। सो इस तरीके से हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट रिलेटेड कुछ सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगेन मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट एक टाइप ऑफ लेंथ कंस्ट्रेंट है, बट हम नॉर्मली लेंथ कंस्ट्रेंट का टर्म्स यूज करते हैं फॉर रिजिड बॉडीज, और इसको हम अलग से ही पढ़ते हैं, इसीलिए मैंने दो पार्ट में तोड़ा हूं। अदरवाइज कंसेप्चुअली दोनों में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एंगल बनाते हैं। लेट्स सी एंगल बनाने पर क्या होता है। ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स सी। अब हम ब्लॉक्स रखने वाले हैं, लेकिन कुछ एक आध ब्लॉक कुछ एंगल पे होंगे। सो नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। ये हमारा ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है, एंड ये वाला ब्लॉक मेरा डाउनवर्ड जा रहा है v1 से, और ये वाला ब्लॉक इस तरफ जा रहा है v2 से। ये स्ट्रिंग हॉराइजेंटल के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल है थीटा। सो v1 और v2 इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होने वाला है, वो मेरा यहां पर मेन सवाल है, राइट। सो ध्यान देना, ये वाले पॉइंट का जो स्ट्रिंग के अलोंग स्पीड होना पड़ेगा वो तो हमारा v1 होना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारा धागा जो है वो टूट जाएगा। सो v2 को हम यहां पर भी सिंपली दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व करेंगे, लाइक दिस एंड दिस। ये वाला एंगल है थीटा, सो इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा हमारे पास v2 cos थीटा। सो v2 cos थीटा again must be equals to v1, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का रिलेशन मेरे ख्याल से यहां पर समझ में आया है। तो अब मैं एक से मल्टीपल पुलिस में जाता हूं। लेट्स सी, नाउ अब क्या है मेरे पास ये मल्टी पुलिस सिस्टम है।
ठीक है, मेरे पास यहां पर ये मल्टीपुली सिस्टम है। तो दो पुलिस है इस तरीके से, यहां पर सारे पुलिस जो है वो लाइट है। दिस इज अ वेरी लाइट स्मूथ पुली। ठीक है, नाउ मान लो कोई एक इंस्टेंट पे ये वाला ब्लॉक अपवर्ड मूव करता है विद अ स्पीड ऑफ v1, ये वाला ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करता है विद अ स्पीड ऑफ v2, और ये वाला भी डाउनवर्ड मूव करता है विद अ स्पीड ऑफ v3। सो फाइंड अ रिलेशन बिटवीन v1, v2 एंड v3। मैं ये वाला क्वेश्चन को टोटल 3 तरीके से सॉल्व करूंगा। तीनों तरीका इंपॉर्टेंट है, राइट। एक चौथा तरीका बाद में आएगा, वो अभी नहीं करा रहा हूं मैं। ठीक है, पहले बेसिक जो हमारा मेथड है उस मेथड से समझते हैं। जो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमारा कांस्टेंट रहेगा। ध्यान देना, यहां पर स्ट्रिंग का 2 पीस है, एक ये वाला और एक ये वाला। टोटल हमारे पास 2 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स है, जस्ट शोन लाइक दिस। सो नाउ मान लो यहां से ये डिस्टेंस है x, यहां से ये वाला डिस्टेंस है y। ठीक है, उसके बाद यहां से ये वाला पुली तक डिस्टेंस, ये वाला ब्लॉक तक डिस्टेंस है z, और यहां से ये वाला डिस्टेंस जो है दैट इज से w। ठीक है, अच्छा, मैं क्या क्या लिख सकता हूं बाय द वे। जो हमारा dx बाई dt है दैट इज इक्वल्स टू माइनस v1। जो dx बाई dt है दैट इज इक्वल्स टू माइनस v1। द रीजन इज सिंपल, ये x कम हो रहा है। dz बाई dt इज इक्वल्स टू v2, नीचे की तरफ जा रहा है, और dw बाई dt वो नीचे की तरफ जा रहा है, दैट इज इक्वल्स टू v3, राइट। dx बाई dt है माइनस v1, dz बाई dt जो है वो है v2, और dw बाई dt जो है दैट इज इक्वल्स टू v3। तो ये हमारा पहला इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालने का तरीके के बारे में बात करते हैं। अच्छा, पहली बात एक चीज ध्यान देना, ये वाला स्ट्रिंग का लेंथ x और ये वाला y। सो पहले तो मैं लिख सकता हूं x प्लस y मेरा कांस्टेंट है c1। ये वाला स्ट्रिंग का लेंथ को कांस्टेंट करते हुए, और जो ये वाला स्ट्रिंग है मैं अगर इसके बारे में सोचूं तो ध्यान देना, ये डिस्टेंस z है, ये डिस्टेंस y है, तो ये वाला जो लेंथ है स्ट्रिंग का दैट इज z माइनस y, और सिमिलरली ये वाला जो स्ट्रिंग का लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू w माइनस y। ये वाला स्ट्रिंग का लेंथ भी हमारे पास कांस्टेंट होगा, तो z प्लस w माइनस 2y दैट विल बी इक्वल्स टू c2। तो ये दो रिलेशन जो है वो मैं लिख सकता हूं। सो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन और दिस इज द सेकेंड रिलेशन। ये है हमारा फर्स्ट रिलेशन और ये जो है वो है हमारा सेकेंड रिलेशन। नाउ ध्यान देना, dx बाई dt प्लस dy बाई dt दैट इज इक्वल टू 0। बट dx बाई dt में जानता हूं v1 सॉरी माइनस v1, सो dy बाई dt विल बी सिंपली इक्वल्स टू v1। ये मेरे पास लिख सकता हूं मैं। और सिमिलरली अब दूसरा वाला इक्वेशन को अब एलिमिनेट कर डिफरेंशिएट कर दो। सो dz बाई dt
प्लस dw/dt -2 इंटू dy/dt, दैट इज अगेन जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है। बट dz/dt आई नो इक्वल्स टू v2, dw/dt I know equals to v3, and dy/dt I know equals to v1. So v1 equals to v2 plus v3 by 2. v1 is simply equals to v2 plus v3 by 2. तो मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा, द वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन, राइट। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को और एक ऑल्टरनेट तरीके से सॉल्व करना चाहता हूं। मैं एक चीज जानता हूं, जो एक अगर फिक्स्ड पुली है, उस पुली के जो दो ब्लॉक्स होते हैं, अगर एक लेफ्ट की तरफ v1 से जाता है तो दूसरा राइट पे v1 से नीचे आता है। एक फिक्स्ड पुली के बारे में तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। यहां पर v2 और v3 के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये वाला पुली जो है वो मेरा खुद मूवेबल है। अच्छा, तो ऑल्टरनेट मेथड ऑफ थिंकिंग क्या है? लेट्स सी, जो हमारा ये वाला पुली है, राइट वाला, देखो ये वाला ब्लॉक अगर v1 से ऊपर जा रहा है तो उसके साथ कनेक्टेड जो राइट वाला पुली है वो डेफिनेटली v1 से नीचे तो आएगा ही आएगा। और अब मैं देख रहा हूं जो मेरा जो दोनों ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक v2 से नीचे जा रहा है और ये वाला ब्लॉक जो है वो मेरा v3 से नीचे जा रहा है। स्टॉप द पुली। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्टॉप द पुली। तो मैं जैसे ही पुली को स्टॉप कराऊंगा, तुरंत दोस्तों ध्यान देना, ये वाले को भी v1 और v1 मुझे ऊपर तो देना ही पड़ेगा। तो लेफ्ट वाले ब्लॉक का अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है v1 और नीचे की तरफ है v2, और राइट वाले पुली का अपवर्ड डायरेक्शन में है v1, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है v3। ठीक है। अच्छा, मान लो v1 बड़ा है v2 से बट v3 से छोटा है, कुछ तो मान लूंगा। यानी इसका जो नेट अपवर्ड वेलोसिटी होगा वो होगा v1 माइनस v2, और इसका जो नेट डाउनवर्ड वेलोसिटी होगा दैट विल बी v3 माइनस v1। और क्योंकि मैं ये वाला पुली को स्टॉप कर चुका हूं तो दिस इज द पुली एट रेस्ट। तो पुली अगर रेस्ट पे है तो ऑब्वियस सी बात है मेरा दोनों तरफ का स्पीड एक दूसरे का इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए, यानी v1 माइनस v2 must be equals to v3 minus v1. So simply we get 2v1 equals to v2 plus v3. So that's the second way of solving. ठीक है, ये वाला रिलेशन लाने का और एक तरीका है, जो पुली मूव कर रहा है उस पुली को पहले स्टॉप करो, जो कि हम पुली का एक बेसिक प्रिंसिपल लगा पाए। अगर रेस्ट पे है कोई पुली तो उसका लेफ्ट और राइट जो है वो एक दूसरे का इक्वल एंड ऑपोजिट स्पीड रखेगा, अगर दोनों हमारा वर्टिकल मोशन कर रहा है इन दैट केस। ठीक है। अच्छा, तीसरा तरीका, लेट्स सी, ये काफी हद तक यही वाला तरीका है, लेकिन इसमें हमें फायदा ये मिलता है जो इस पे हमें थोड़ा कम वेरिएबल्स देना पड़ता है। लेट्स सी, इसका जो तीसरा तरीका है वो तीसरा तरीका हमारे पास क्या है? ओके, लेट्स सी, नाउ ये है हमारा पहला वाला ब्लॉक, ये है हमारा दूसरा, बाकी दोनों ब्लॉक्स।
लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड पुली। मान लो ये वाला पुली ऊपर मूव करता है बाय एन अमाउंट ऑफ एक्स। ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करता है बाय एन अमाउंट ऑफ एक्स। सो ये जो मेरा राइट साइड का पुली है, इस धागे को बचाने के चक्कर में ये भी एक्स से नीचे आएगा, राइट? अच्छा, जैसे ये एक्स से नीचे आएगा तो हम साफ साफ देख सकते हैं ये वाला स्ट्रिंग और ये वाला स्ट्रिंग, टोटल 2x लेंथ का जो स्ट्रिंग है वो टोटल 2x लेंथ का स्ट्रिंग हमारा खत्म होने वाला है। समझ में आया नहीं आया? यानी 2x लेंथ का स्ट्रिंग उसने रिलीज किया, ये x से रिलीज होगा तो ये रिलीजेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ दैट इज इक्वल्स टू 2x। और ये जो 2x लेंथ का स्ट्रिंग रिलीज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है इसके चलते ये वाला मान लो x1 नीचे आ गया और ये वाला मान लो x2 नीचे आ गया, बट टोटल ये वाला स्ट्रिंग का लेंथ भी तो कंजर्व होगा। तो जितना धागा ये वाला पुली ने रिलीज किया है वही दोनों हमारा ये दोनों ब्लॉक को मिलने वाला है कुल मिला के। तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं x1 प्लस x2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2x। बेसिकली यहां पे हमने वेरिएबल रिड्यूस कर लिए हैं और हमारा जो पुली का मूवमेंट है वो पुली का मूवमेंट को ही हम केवल और केवल देख रहे हैं। यहां से x ऊपर जाके ब्लॉक अगर यहां पर आ गया इस वाले पोजीशन में, मान लो ये x से चढ़ा, सो ये पुली को भी x से नीचे करेगा जिस कारण पे 2x जितना धागा हमारा रिलीज हो जाएगा। और 2x जितना धागा रिलीज होने के कारण ये वाला ब्लॉक x1 से नीचे आया और ये वाला ब्लॉक मेरा x2 से नीचे आया। तो टोटल अगर हम देखें x1 प्लस x2 हमारा 2x के इक्वल डेफिनेटली होना चाहिए। एंड नाउ सिंपली डिफरेंशिएट dx1 बाई dt dx2 बाई dt। ध्यान देना मैंने x को अपवर्ड लिया हूं और x1 और x2 को डाउनवर्ड। यहां पे कोई साइन का खेल नहीं है, हम सिंपली मैग्नीट्यूड्स लिखेंगे। सो v2 प्लस v3 दैट इज इक्वल्स टू 2v1। सो ये है हमारे वेलोसिटीज में रिलेशन, ठीक है? तो ये है हमारे पास तीन तरीका, जिन तीन तरीके के सहारे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जिसके अंदर जो पहला वाला तरीका है वो सबसे ज्यादा घटिया है, ठीक है? समझ में आया? दैट फॉलोड बाय सेकेंड वाला। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है वो हमारा ये वाला तरीका है टिल नाउ। हाँ, आगे जब बढ़ेंगे एक चौथा तरीका भी है जो सबसे ज्यादा पावरफुल मेथड है, उसको हम बोलते हैं पावर मेथड। पावरफुल है, ठीक है, वहीं से नाम आ गया पावर मेथड। खैर मजाक कर रहा हूं, पावर क्या होता है देखेंगे। बट पहले हम ये वाले तरीके इसको सीखते हैं, फिर हम पावर मेथड से एक एक लाइन पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, राइट? बाय द वे जो रिलेशन वेलोसिटीज में है इसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो वही रिलेशन हमारा एक्सीलरेशन के बीच में भी आएगा। इसमें कोई डिफरेंट केस तो हमें डेफिनेटली नहीं मिलने वाली है। सो एक क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक पुली है, अब उस पुली के साथ एक ब्लॉक लगा हुआ है और इसके पुली के दूसरे एंड से एक दूसरा पुली लगा हुआ है, इसका एक दूसरा एंड यहां पे लगा हुआ है और यहां पर एक दूसरा ब्लॉक इस तरीके से लगा हुआ है। दैट्स द सिस्टम, ठीक है? सो सवाल यह है, ये वाला ब्लॉक मान लो अगर V1 से नीचे आ रहा है
और ये वाला ब्लॉक अगर अपवर्ड जा रहा है विथ अ स्पीड ऑफ v2, सो कंप्यूट अ रिलेशन between v1 and v2. Okay, let's start from the rightward block. कहीं से भी चालू कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मान लो मैं राइटवर्ड वाला ब्लॉक से चालू किया। ये मेरा x डिस्टेंस से नीचे आया, ठीक है, ये वाला मेरा x डिस्टेंस से नीचे आया, और उसके चक्कर में मान लो मेरा जो ये वाला पुली है, ये वाला पुली मेरा कुछ x डैश डिस्टेंस से नीचे आया, और चलो इसको x1 मान लो, और ये वाला ब्लॉक मेरा ऊपर गया बाय एन अमाउंट ऑफ x2। ठीक है, ये वाला ऊपर की तरफ गया बाय एन अमाउंट ऑफ x2। अच्छा, ध्यान देना, मैं अब ये वाला पुली के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, ये वाले पुली को धागा मिल क्या क्या रहा है और धागा रिलीज क्या क्या कर रहा है, दोनों बात पे ध्यान दो। सुनो ढंग से, ये अगर x2 से गया, सो यहां से x2 जितना धागा डेफिनेटली ऊपर से रिलीज हुआ है, हाँ कि ना? यहां से x2 जितना धागा डेफिनेटली रिलीज हुआ है, राइट? और ये वाला पुली खुद नीचे x डैश से आया है, तो यहां से सिंपल सी बात है, ये वाले पुली 2x डैश जितना धागे को उसने रिलीज किया है। ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा, अब एक बात समझो, ये वाला पॉइंट v1 से मूव कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट v2 से जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी v2 से ही नीचे आएगा, वरना ये वाला धागा हमारे टूट जाएंगे। तो ये अगर x2 जितना ऊपर गया है, तो ये वाले को तो x2 जितना ही डेफिनेटली नीचे आना पड़ेगा, हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, समझ में आया? सो अब मैं ये वाले पुली का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, ठीक है, ये x2 से रिलीज ऊपर गया है, तो ये x2 से नीचे आया है, तो ये वाला धागे के बारे में मेरा हेडेक खत्म है। सो ये वाला अगर x2 से नीचे आया है, तो दोनों तरफ अगर हम ध्यान दें, ये खुद रिलीज किया है 2x2 जितना, बट स्ट्रिंग का ये वाला एंड जो है ये भी तो ऊपर गया है बाय एन अमाउंट ऑफ x2, तो ये भी खुद जो है ये x2 जितना धागा तो डेफिनेटली रिलीज करेगा। तो ये एक 2x2 तो रिलीज किया है खुद के मूवमेंट के कारण, और ये वाला धागा इस ब्लॉक के मूवमेंट के कारण फर्दर अमाउंट ऑफ x2 धागा रिलीज किया है। तो जो टोटल रिलीज होगा, वो टोटल रिलीज हो जाएगा 2x2 प्लस x2, दैट विल बी इक्वल्स टू 3x2। और वो जो टोटल रिलीज है वो ये वाले ब्लॉक को ही रखना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मैं लिख सकता हूं 3x2 मस्ट बी इक्वल्स टू x1, सो 3v2 मस्ट बी इक्वल्स टू v1। ये हमारा v2 और v1 के बीच में रिलेशन है। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। मेरे ख्याल से ये पूरा समझ में आ गया होगा, राइट? ओके, हम और क्वेश्चंस करते हैं। दिस मेथड इज द मोस्ट पावरफुल मेथड आउट ऑफ ऑल द 3 मेथड्स। बाकी ये दोनों मेथड हम नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक बार बस समझाने के लिए मैंने समझा दिया हूं। हाँ, इस्तेमाल तो हम ये वाला मेथड भी नहीं करेंगे, हाँ, बट बहुत सारी जगह पे ये काम आता है, बहुत सारी जगह पे ये काम आता है, बट ज्यादातर क्वेश्चन में तो इस्तेमाल हम ये वाला मेथड भी नहीं करने वाले हैं। लेकिन इस मेथड को डेफिनेटली हमें ढंग से समझना जरूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में दिस मेथड
इज द ओनली मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। कोई भी और दूसरा तरीका हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके